कि आखिर यार ये करना क्या चाहता है पाकिस्तान के साथ, इसका इरादे क्या है पाकिस्तान के साथ। है कि यार ये बिल तो अच्छा है, ये तो घरेलू तशद्दुद का बिल है। यूरोप में जो बिल है उससे कहीं खतरनाक बिल इसने पाकिस्तान में ऑलरेडी पास हो चुका है। जाती है टोटली कुरान और सुन्नत के खिलाफ, इस्लामी कवानीन के खिलाफ ये बिल पाकिस्तान में पास हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, 3 साल दौर इमरान खान साहब का रियासत मदीना बनाने वालों का सबसे बदतरीन जो बिल है, पाकिस्तान की जो तबाही की तरफ ले जाने वाला बिल है, वो ये जो लास्ट 3-4 दिन से वो जो बजट का सेशन चल रहा है उसके अंदर उन्होंने चुपके से आराम से वो बिल पास कर दिया, कानून साजी कर दी। जो आप लोग सुनेंगे, शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं उसकी आप लोगों को पूरी तफसील से बताऊंगा कि आखिर वो है क्या और उसको नाम क्या दिया गया है। नाजरीन, इमरान खान के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है कि जब भी किसी चीज़ की महंगाई होती है या कोई किसी चीज़ का भी बहरान होता है तो इमरान खान उसका नोटिस लेते हैं। जब वो नोटिस लेते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा महंगी हो जाती है और ज़्यादा महंगाई उस चीज़ के ऊपर हो जाती है। तो अक्सर सोशल मीडिया में और ये मीडिया टॉक शो में कई सहाफ़ी हज़रात भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को नोटिस नहीं लेना चाहिए। जब भी वो नोटिस लेता है वो चीज़ और ज़्यादा महंगी हो जाती है। अब एक और चीज़ इमरान खान साहब के साथ जुड़ गई है कि जब भी वो टीवी में आके कोई ऐसा बयान देते हैं इस्लाम के हक से, जब उसको एक नारा लगता है कि यार इमरान खान साहब ने तो बहुत अच्छा बयान दिया है, हम तो पहले दिन से ही कहते हैं कि सिर्फ इसके बयान ही है, बस ये तकरीर ही करता है, अमली काम इसका नहीं है। इसके ऊपर हम कई वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जब वो करता है तो पूरे पाकिस्तान में जितने उसके चाहने वाले हैं या जितने पीटीआई के सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं, यार क्या बात है, इमरान खान साहब ने क्या, यार मजहबी आदमी है, क्या उसने बात की है। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि जब वो यूएन की तकरीर करके वापस आए थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में इमरान खान साहब ने तकरीर की थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा इमरान खान को पजीराई मिली कि उसने कहा था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, पाकिस्तान में मजहबी तबके में पीटीआई के सपोर्टर ने इमरान खान साहब को एकदम उम्मत मुसलमान का लीडर करार दे दिया था, एक सच्चा आशिक रसूल करार दे दिया था। लेकिन उसके बाद अमली काम क्या हुआ था, फ्रांस के सफीर के टाइम देख लो क्या हुआ। शगुफ्ता कौसर जो है, जितने गुस्ताख हैं उन गुस्ताखों को यानी कि उसने रिहा कर दिया और जितने सच्चे आशिक रसूल थे, तहरीक लब्बैक थी, उनको कालादम करार दे दिया। और जो अमली उसका काम था वही किया जिस काम के लिए उसको बैठाया गया है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ जज्बात के साथ खेलने के लिए वो सिर्फ तकरीर ही करता है। हाल ही में आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान साहब ने पर्दे के हवाले से एक बात किया है, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब उसने बात की तो उनके जो सपोर्टर हैं उन्होंने उस तकरीर को आड़े हाथों लिया, यानी कि उसकी बहुत तारीफ की। और जितने मजहबी तबका है, जो नाम नेहाद मुल्ला दरबारी मुल्ला हैं, उन्होंने भी उसको बुनियाद बनाकर एक सच्चा आशिक रसूल उसको एक सच्चा मुसलमान साबित करने की कोशिश की। लेकिन उसी की आड़ में खुफिया में जो बिल पास हुआ है, यकीन कर आप लोगों ने शायद सुना होगा, लेकिन आप डिटेल सुनेंगे। मैं आप लोगों को और ये मकबूल जान का और मुश्ताक अहमद का जो सेनेटर है वो जो उस मौजूद थे, उसके अंदर मौजूद थे, वो बिल पास हुआ, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। यकीन कर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कि आखिर यार ये करना क्या चाहता है पाकिस्तान के साथ, इसका इरादे क्या है पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, इन्होंने एक बिल पास किया जिस बिल को इन्होंने आम अल्फाज में हम क्या कहते हैं कि जब इनके पीटीआई के सपोर्टर हैं या जो दरबारी मुल्ला हैं वो क्या कहते हैं कि यार ये बिल तो अच्छा है, ये तो घरेलू तशद्दुद का बिल है। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं, नशेइयाँ हैं, पोडरियाँ हैं, वो ज्वारियाँ हैं, शराब पीते हैं, वो बीवी को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, ये तो उनके लिए बिल है। यकीन माने ये बिल उनके लिए नहीं है। इस बिल के अंदर जो शिक्के हैं, इनके अंदर जो नुकात है, आप सुनेंगे। यूरोप को क्रॉस कर दिया इमरान खान साहब ने। यूरोप में जो बिल है उससे कहीं खतरनाक बिल इसने पाकिस्तान में ऑलरेडी पास हो चुका है। नाजरीन, मैं आप लोगों को वो वीडियो भी सुनाऊंगा, पूरी वीडियो सुनाऊंगा। उसमें जो एम वीडियो जो और ये मकबूल जान और सेनेटर का तबसरा वो आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन उसके अलावा सादे अल्फाज में मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं कि वो आखिर बिल है क्या। नाज़रीन, उस बिल को नाम दिया गया है घरेलू तशद्दुद का। घर में जो तशद्दुद होता है उस हिसाब से वो बिल पास हुआ, लेकिन उसके अंदर जो नुकात थे वो इंतहाई खतरनाक थे। उसके अंदर एक थी फिजिकल, आप किसी को मार नहीं सकते। उसके बाद उसके अंदर एक थी इमोशनल। उसके बाद उसके अंदर एक और शिक थी जिसको हम कहते हैं कि जी
इकोनॉमिक थी। इस इकोनॉमिक के ऊपर मैं बात करूंगा, फिर आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये कैसे यूरोप से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके अंदर दूसरा साइकोलॉजिकल था, यानी कि ये 3-4 किस्म की जो शिकें हैं उसके अंदर ये था कि यूरोप में क्या है कि यूरोप में 18 साल से ज़्यादा उम्र का जो बच्चा होता है उसको अपने घर का कोई फर्द भी उससे नहीं पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ दोस्ती लगा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, गलत आदमी के साथ घूम रहे हैं, अच्छे आदमी के साथ घूम रहे हैं। कोई भी आदमी अपने 18 साल से बड़े बच्चे के साथ कुछ कोई भी नहीं कर सकता है। अपनी बीवी, इंडिया में ये सबसे पहले यूरोप में और 2 साल पहले इंडिया में ये बिल पास हुआ है कि आप अपनी औरत को, वही तशद्दुद के नाम पे, आप अपनी औरत को कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अगर वो किसी की बीवी है, वो रात को देर से आती है, किधर जाती है, किसके साथ तल्लक कहता है, आप नहीं पूछ सकते। यूरोप से ज्यादा खतरनाक मैं इसलिए कहा है कि यूरोप में क्या है कि यूरोप में 18 साल से कम जो बच्चा होता है वो वालिदैन की निगरानी में होता है, वो वालिदैन उसकी परवरिश करते हैं। जब 18 साल से बड़ा हो जाता है फिर वो आज़ाद हो जाता है, उसको वालिदैन नहीं घूम सकते। इस पाकिस्तानी शेख में जो उन्होंने यानी कि इकोनॉमिकल किया है कि यानी कि एक बच्चा है वो अपना जाके ये भी शिकायत कर सकता है कि जो मेरा बाप है ये खुद अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, खुद अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करता है लेकिन मेरे ऊपर नहीं करता है। क्योंकि जब 18 साल से वो बड़ा हो जाएगा तो फिर तो वो शिकायत नहीं कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद हो जाएगा। फिर तो उसकी शिकायत कोई नहीं सुनेगा कि भाई आप 18 साल के हो गए, अपने आप वालिदैन से आज़ाद हैं, तो फिर तो वो वालिदैन के ऊपर ये इकोनॉमिक यानी कि तो आप खुद कमाओ खुद लगाओ नहीं कर सकते। यानी कि 18 साल से कम बच्चा भी होगा वो वालिदैन के ऊपर जाके ये रिपोर्ट कर सकता है कि मेरा वालिदैन मुझे खर्चा नहीं देता है। अगर किसी की, और ये मकबूल जान का आप तबसरा सुने, वो कहता है कि अगर कोई लड़की बॉयफ्रेंड घर लेके आ सकती है तो उसको कोई नहीं पूछ सकता है कि आप क्यों लेके आ गई। अगर लड़का कोई गर्लफ्रेंड लेके आ सकता है उसको कोई पूछ नहीं सकता आप क्यों लेके आए। अगर कोई शादीशुदा आदमी है उसकी बीवी किधर जाती है, कहाँ आती है, किसके साथ अल्लाह का है, वो आप नहीं पूछ सकते, आपको इजाजत नहीं है। दूसरे इमरान खान साहब ने ये जो आप जगह जगह इसने बनाया था ना, वो गरीबों के लिए जो खाने का इसने बंदोबस्त किया था, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी कि ये कोई मुसाफिर खाने या गरीब लोगों के लिए इन्होंने सिस्टम नहीं किया। असल में ये ओल्ड सेंटर हैं, ओल्ड फ्यूचर के ये ओल्ड सेंटर हैं। यूरोप में भी ऐसा होता है, इंडिया में जो आप लोग देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक सेंटर बनाए होते हैं जिसको वो कहते हैं कि यार ये अनाथ आश्रम है, जहाँ गरीब बच्चे जाते हैं, जो यतीम बच्चे होते हैं वो जाते हैं अनाथ आश्रम में। लेकिन उसमें जा देखोगे तो आपको वो यतीम या मस्कीन बच्चों से ज़्यादा आप उनको उनके वालिदैन, बूढ़े माँ बाप नजर आएंगे। तो ये पाकिस्तान में ये जो बनाए गए थे ना, ये असल में ओल्ड सेंटर है। अभी क्या है, अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे के ऊपर, ये 4-5 दिन पहले इन्होंने एक बिल पास किया ना, कानून साजी की कि जो भी बच्चे होंगे वो अपने माँ बाप को घर से निकालेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप को घर से निकालने वाले तो शायद कोई 5% होंगे, बमुश्किल 10% होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन ये जो बिल लेके आ गया है ना, तो ये मेरा ख्याल है हर बच्चा, अभी क्या है कि बच्चों को भी हक मिल गया है कि अगर आपका बाप आपको तंग करता है, इमोशनली आपको प्रेशर करता है, आपके ऊपर प्रेशर डालता है, आपको तंग करता है साइकोलॉजिकल, यानी कि आप ये कह सकते हैं, आप किसी थाने में ये रिपोर्ट लिखा सकते हैं कि जो मेरा बाप है ना, उसने मुझे डिप्रेशन का मरीज बना दिया, वो हर टाइम मुझे परेशान करता है, मुझे नफ्सियाती मरीज बना दिया। सिर्फ बच्चा बाप के लिए नहीं जा सकता है, बीवी हस्बैंड के लिए जा सकती है, छोटा भाई बड़े भाई के लिए जा सकता है, बच्ची अपनी माँ के खिलाफ जा सकती है, बच्ची अपने बाप के खिलाफ जा सकती है। ये कानून सेम यूरोप वाला कानून है। पाकिस्तान की खानदानी सिस्टम को तबाह करने के लिए इमरान खान साहब ने जो आखिरी कील था वो खोड़ दिया रियासत मदीना के नाम पे, ताकि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, खानदानी सिस्टम, यूरोप की तरह बिल्कुल तबाह किया जाए। इसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई, ये खामोशी से पास हो गया, सब लोगों ने इत्तफाक किया। लेकिन इसको नाम क्या दिया गया है, जब आप देखेंगे ना, आप किसी के साथ, पीटीआई वालों के साथ या किसी जो लिबरल माइंड आदमी के पास बात करेंगे तो वो कहें यार ये तो अच्छी बात है ना, ये तो घरेलू तशद्दुद का बिल है, बेचारी औरतों के ऊपर जुल्म होता है, हस्बैंड उनको बिला वजह मारते हैं, शराब के नशे में मारते हैं। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदू सिख नहीं है कि जो हर टाइम शराब पी के बीवी को मारते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बीवी को तलाक नहीं दे सकते, तलाक की धमकी नहीं दे सकते।
हाँ जी, आप बीवी के सामने ये मुतालबा नहीं कर सकते कि मैं दूसरी शादी करता हूं, वो बीवी आपके खिलाफ उसमें जाती है। टोटली कुरान और सुन्नत के खिलाफ, इस्लामी कवानीन के खिलाफ ये बिल पाकिस्तान में पास हो चुका है। जी हाँ, इसलिए अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब, यकीन माने कि हमने तो एक इमरान के गलत कदम देखे तो उसके खिलाफ हुए, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं उनकी नज़र दूर तक होती है। अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक वालों ने तो पहले ही बता दिया था कि भाई ये लोग गलत हैं, ये लोग पाकिस्तान, ये इस्लाम के वफादार नहीं है। पाकिस्तान के बाद ये यहूद व नसारा का कवानीन लेके आना चाहते हैं, ये उसके एजेंडे पे काम करते हैं। डॉक्टर आसिफ जलाली जो साहब हैं, उसने बहुत पहले बता दिया था कि जो फितना होता है, उलमा इकराम को फितना पहले से मालूम हो जाता है, लेकिन जो आम लोग होते हैं वो फितने में फंस जाते हैं, तब जाके वो यानी कि उनको मालूम पड़ता है। नाज़रीन, अभी आप वो वीडियो क्लिप देखो, आप लोगों को खुद मालूम पड़ेगा कि यार ये पाकिस्तान आखिर कहाँ जा रहा है और पीटीआई इसको कहाँ लेके जा रही है। अब वो वीडियो क्लिप। इसके अंदर उन्होंने घरेलू तशद्दुद के ऊपर एक बिल पास किया। मुझे कहता है कि तुम जो है वो इस तरह हरकतें करते हो, मुझे नफसियाती मरीज बना दिया मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे नफसियाती मरीज बना दिया। बाप भी नहीं है, एक बेटी अगर कहती है मेरी माँ ने मुझे नफसियाती मरीज बना, खुद बाहर जाकर दही बल्ले खाता है और मुझे पैसे नहीं देता। करेगा मेरा ख्याल है खान साहब ने पहले पनाहगाह इसलिए बनाई है कि पूरा पाकिस्तान का घरों को उजाड़ कि ये जो खानदानी निजाम के लिए एक टाइम बम सेट किया है, इसको अननोटिस लिया है पूरी पाकिस्तानी कौम। तो कल सच्ची बात है, और यह सब कल रात में दुख की वजह से सो नहीं सकते। आप दें, एक बेटा जो है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर में आ जाता है, या एक बेटी अपने बॉयफ्रेंड को घर में लेके आ जाती है, और बाप कहता है तुम क्यों लेके, वो कहते हैं मुझे इससे इमोशनल दिया है, मुझे इसने साइकोलॉजिकल दिया है, और ये बिल पाकिस्तान का कानून बन चुका है खान साहब।